जातियाँ आदमी के दिमाग में हैं, शरीर में जातियाँ नहीं होती हैं। लोग बाबा साहब को मानते हैं कि विशेष वर्ग के लिए काम किए, जैसे दलित वर्ग के लिए विशेष काम किए। आपका सर कहाँ तक मानना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि उन्होंने तो मानव के लिए काम किया है। व्यवस्था के पोषक धर्म को त्याग करके एक ऐसे धर्म में चले गए जहाँ समानता की बात थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 हावर्स न्यूज। आज हम नवसृजित राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत जो है वहाँ गोपाल बाग में एक कार्यक्रम हो रहा था। जैसा कि आपको हम बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस बाग में पास पड़ोस के जितनी भी झांकियाँ हैं, 50 की संख्या में झांकियाँ यहाँ पर आने वाली हैं और सभी लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ इस झांकी को आनंद को देखते भी हैं और यहाँ को कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं। आज इसी को देखते हुए मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रोफेसर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में, यहाँ के राज्य सुल्तानपुर की धरती को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका थोड़ा परिचय, उसके बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं डॉक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी विभाग, रमाबाई राजकीय महिला पीजी कॉलेज में हूँ। मानवर कांसीराम साहब पर भारत का पहला पीएचडी मैंने किया है और दलित मुद्दों से जुड़े हुए अध्ययन हैं, रिसर्च हैं, उस पर मेरा काम है। बाबा साहब पर काम करते हुए, दलित महापुरुषों पर काम करते हुए मैंने पाया कि आदमी को आदमी की तरह जीने का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिलाया है। आप मान के चलिए, पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जात व्यवस्था है। पूर्व में ये वर्ण व्यवस्था में थी। इसमें शूद्रों को मानव की तरह जीने का अधिकार नहीं था। उनके साथ इतनी सारी बंदिशें थीं कि वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे थे और उन्हें ये ज़िंदगी जीने के लिए विवश करने वाले भी मनुष्य ही थे। बाबा साहब ने इस बात को पहचाना और मानव को मानव की तरह जीने का अधिकार दिलाया। उसके लिए बड़े संघर्ष किए। संविधान में दलितों, वंचितों, शोषितों और महिलाओं को उन्होंने जो अधिकार दिलाए, उनकी वजह से आज हर व्यक्ति सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकता है। इस तरह की चीज़ें, और जब इस तरह की हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें जयंतियाँ होती हैं या इस तरह के समारोह होते हैं, उससे हम ग्रामीण जो समाज है, अभी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उनको जागरूक करने के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और बाबा साहब से लेकर के तमाम हमारे महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध से लेकर के रैदास, कबीर, इनकी बानियाँ हैं, इनके विचार हैं, उनको पहुंचाने का काम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और हमारा यही मकसद भी रहता है कि हम उन्हें जागरूक करें, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक रूप से मजबूती के माध्यम से, और वे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। हमारा संदेश भी यही होता है कि वो इस तरह की शिक्षा को अपनाएं जो पूरे दुनिया में जिनका बोलबाला है या जिनकी वजह से रोज़गार के वो हैं। तो इसमें हम अंग्रेजी को बहुत प्राथमिकता देते हैं, ये अलग बात है। मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, लेकिन वैश्विक रूप में आप देखेंगे तो अंग्रेजी रोज़गार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप विदेश में जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे दलित विद्वान और चिंतक अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दे रहे हैं। और मेरा भी यही संदेश रहता है कि आप जो है पढ़ाई के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित करें। बाबा साहब के विचारों का प्रतिफलन तभी होगा जब हम उनके विचारों पे चल करके अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे। सर, हमने देखा समाज में लोग बाबा साहब को मानते हैं कि विशेष वर्ग के लिए काम किए, जैसे दलित वर्ग के लिए विशेष काम किए। आपका सर कहाँ तक मानना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि उन्होंने तो मानव के लिए काम किया है। जी। और मानव के लिए काम करना कुछ किसी विशेष वर्ग की बात नहीं होती है। उन्होंने उन सबके लिए काम किया जो किसी न किसी रूप में वंचित थे, किसी न किसी रूप में उनके अधिकारों को किसी व्यवस्था द्वारा छीन लिया गया था। उन सबके लिए उन्होंने काम किया।
वो तो पूरे विश्व के नेता हैं। अगर कोई उन्हें एक वर्ग विशेष जाति से जोड़ता है तो ये नितांत गलत है, क्योंकि उनके जो काम हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हैं, चाहे उन शोषितों वंचितों के लिए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए संदेश है और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने काम किया है। तो मैं तो उनको पूरा एक विश्व का विचारक और विश्व स्तर का ही मैं उनको जो है विद्वान मानता हूँ, क्योंकि उनके विचार कहीं किसी विशेष वर्ग से बंधे नहीं हैं। उन्होंने, और वो तो भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। अगर वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं तो वो किसी एक विशेष वर्ग के हो ही नहीं सकते, वो तो सबके हैं। ये अलग बात है कि उनको कुछ लोग इस तरह प्रचारित करते हैं जिससे कि वो एक वर्ग विशेष के जो है प्रतीत होने लगें, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा पे विशेष बल दिया और मजलूमों, गरीबों को विशेष दर्जा दिया उन्होंने। लेकिन सर, इतनी भ्रांतियां हैं समाज में। आज 14 अप्रैल का दिन 132वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन आज का समाज जात पर आधारित, जैसे एक रिंकू सिंह थे सर, वो मैच खेले तो उनका गूगल पे सबसे ज़्यादा जात से सर्च की गई। ऐसा क्यों सर? जात को देखकर तो विशेष तो नहीं है। देखिए, जो जात है वो भारतीय समाज का बहुत बड़ा सत्य है जी। और जातियां आदमी के दिमाग में हैं, शरीर में जातियां नहीं होती हैं। शरीर में तो आप पहचान नहीं सकते कौन किस जाति का है, लोगों के दिमाग में जात होती है। मैं एक उदाहरण दे के आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप, कोई आदमी किसी जाति का है, आदमी नहीं जान रहा है, उसके कपड़ों से, वेशभूषा से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नाम से पहचानने की कोशिश कर रहा है। अगर नाम इस तरह का है कि वो सवर्ण जाति से मैच कर रहा है तो वो उसको सवर्ण मान बैठेगा, अपने दिमाग से वो उसे अपना सवर्ण भाई मानेगा। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है कि ये सवर्ण ना हो करके अनुसूचित जाति से या जनजाति से ताल्लुक़ रखता है, तुरंत उसके दिमाग में बदलाव आएगा। पदार्थ नहीं बदला, कपड़े नहीं बदले, शरीर नहीं बदला, लेकिन केवल एक शब्द बदल जाने से कि ऐसी है, उसके दिमाग का पूरा जो है गणित बदल जाता है। ये जात का बहुत, इसीलिए गूगल पे सर्च हो रहा है, क्योंकि हर आदमी अपनी जात का आदमी खोजता है यहाँ पर। जी। और हर जात अपने से नीचे की जातियाँ खोजती है अपने स्वाभिमान को ऊपर उठाने के लिए या दिखाने के लिए। यही जात का कड़वा सच है। इसी के खिलाफ बाबा साहब ने काम किया, और उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ काम नहीं किया। उन्होंने विचारों के जो खराब विचार थे, जो आदमी को आदमी नहीं मान रहे थे, उन विचारों के और उस वाद के खिलाफ काम किया जिसने इस व्यवस्था को स्थापित किया था। जात व्यवस्था सर, इतनी 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज के डेट में भी बहुत चरम सीमा पर। कैसे आप एक समानता लाना चाहते हैं? आप कैसा संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जात भारत से जाएगी ये बहुत आसान नहीं है जी। बाबा साहब जैसे विद्वान और संघर्षशील व्यक्ति जात के खिलाफ, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने जात व्यवस्था के पोषक धर्म को त्याग करके एक ऐसे धर्म में चले गए जहां समानता की बात थी। लेकिन बाद में इसी समाज से कांसीराम साहब आते हैं और वो ये मानते हैं कि हम जात को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो जात को जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं जातियों को जोड़कर इतना मजबूत बना दूंगा कि जात बनाने वाले परेशान हो जाएंगे। तो जातियां तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप जात के आधार पर संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं, ये ज़रूर होगा।